तो 9618 मई जून पेपर 31 2024 आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय नॉन कॉम्पोजिट एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप। सही है। तो इस क्वेश्चन में वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि भाई कॉम्पोजिट और नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप क्या होती है। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि भाई दोनों में क्या फर्क है। टोटल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो दो पॉइंट्स देने होंगे फॉर ईच। कॉम्पोजिट के लिए भी 2 पॉइंट्स और नॉन कॉम्पोजिट के लिए भी 2 पॉइंट्स। ठीक है। नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप हमने पढ़ी थी कि भाई ये कौन सी टाइप की डेटा टाइप होगी। ये वो होगी जो कि हमारे पास यूडीटी हो। सही है। या फिर नॉन कॉम्पोजिट कुड बी बिल्ट इन यानी प्रिमिटिव। ठीक है। इट कुड बी यूडीटी, इट कुड बी प्रिमिटिव। यूडीटी में हमारे पास इसके अंदर कौन सी चीज आएगी और बिल्ट इन के अंदर हमारे पास इसमें कौन सी चीज आएगी, ये सारी चीज हमने देखी है। सो सेकेंडली, कॉम्पोजिट डेटा टाइप हमारे पास कौन सी होती है भाई, ये वो डेटा टाइप होती है जो कि हमारे पास क्या होगी, रेफर कर रही होगी किसी और दूसरी डेटा टाइप को। सही, जैसे एरे था, जैसे रिकॉर्ड था। मीनवाइल नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप जो होती है वो किसी दूसरी चीज को रेफर नहीं कर रही, किसी दूसरी डेटा टाइप को रेफर नहीं कर रही। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक ही तरह की डेटा टाइप होती है उसके, जो हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, नॉन कॉम्पोजिट। ठीक है भाई। यहाँ तक ही मसला। नहीं सर। नॉन कॉम्पोजिट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आती है भाई, बिल्ट इन डेटा टाइप सारी आएंगी। प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं हम सारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स को। दूसरा, इसके अंदर एन्यूमरेटेड डेटा टाइप आएगी और पॉइंटेड डेटा टाइप आएगी। कॉम्पोजिट के अंदर कौन कौन सी आती है भाई, सेट्स, रिकॉर्ड, और साथ ही साथ हमारे पास कौन सी होगी, क्लास। ठीक है। चल, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। हमने कहा कि भाई सबसे पहली चीज, नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप डू नॉट रेफर अदर डेटा टाइप्स। वाइल डिफाइनिंग। यानी हम जब नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप बना रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, उस वक्त नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप किसी और को रेफर नहीं करता। सेकेंडली, हमने कहा कि इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंटर डेटा टाइप। सही है भाई। फिर हमने कहा कि कॉम्पोजिट डेटा टाइप कौन सी होगी। डू रेफर अदर डेटा टाइप्स। तो दिस वाज पार्ट ए। अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी को देखो क्या बोल रहा है। राइट सूडो कोड स्टेटमेंट्स टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड डेटा टाइप फुटबॉल क्लब, टू होल्ड डेटा अबाउट फुटबॉल क्लब्स इन अ लीग, टू इंक्लूड ऑल ऑफ दीज। तो रिकॉर्ड डेटा टाइप कैसे बना देते हैं। टाइप लिखा। टाइप लिखने के बाद रिकॉर्ड का नाम आएगा। रिकॉर्ड का नाम क्या है भाई, फुटबॉल क्लब। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिक्लेरेशन करनी। ठीक है। इन सब चीजों की डिक्लेयर करेंगे। नेम ऑफ टीम का मैं एक वेरिएबल लूंगा, टी नेम। डेट टीम ज्वाइन द लीग का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ज्वाइनिंग डेट। फिर मेन टेलीफोन नंबर का टी नंबर।
नेम ऑफ मैनेजर का एम नेम, नंबर ऑफ मेंबर्स का नंबर ऑफ मेंबर्स, और फिर उसके बाद इसका हम ले लेते हैं पोजीशन। ठीक है, टी पोजीशन। चल, तो एक एक करके डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर ई नेम। चाहिए, फिर उसके बाद हमें डिक्लेयर करना है। ठीक है, अब किसको डिक्लेयर करेंगे? ज्वाइनिंग डेट टी नम, एम नम नेम। चाहिए, फिर उसके बाद दो चीजें रह गई हैं। नंबर ऑफ मेंबर और टी पोजीशन। सबके आगे कॉलन आ जाएगा। और टी नेम की डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास? स्ट्रिंग। ज्वाइनिंग डेट की क्या होगी? डेट। टी नम की क्या होगी हमारे पास? स्ट्रिंग। सही। फिर उसके बाद मैनेजर नेम स्ट्रिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स इंटीजर, टीम की पोजीशन भी इंटीजर। सही। अब क्या करेंगे भाई? एंड टाइप। दिस वाज फॉर 4 मार्क्स। यहाँ तक ही मतलब। नहीं सर। ठीक। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। डिस्क्राइब सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस। सो सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस के अंदर क्या होता था भाई? जल्दी बताओ। भाई देखो, लीनियर सर्च जैसे होता है हमारे पास, उसी तरीके से सिक्वेंशियल फाइल मेथड है। चाहिए फॉर एक फाइल एक्सेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा। तो सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस के अंदर क्या होगा? एक एक दफा जाकर हर जगह चेक करो। ठीक है, लाइक ऐसे सर्चिंग चल रही होगी। ठीक है। तो सिक्वेंशियल फाइल मेथड क्या कर रहा होगा? एक एक करके रिकॉर्ड को ढूंढेगा वन आफ्टर अनदर। सही। जी सर। और ये कहाँ से ढूंढेगा भाई? फाइल की स्टार्ट से। सही है, टू द एंड ऑफ फाइल। सही सर। चलो, सो सीक्वेंशियल इन सीक्वेंशियल मेथड इट सर्चेस फॉर रिकॉर्ड वन आफ्टर अदर फ्रॉम फिजिकल स्टार्ट
of a file to the end of the file. ठीक है, तो भाई ये हमारे पास 2 मार्क कर लिए, आ गया। अगली चीज, एक्सप्लेन हाउ sequential method of file access is applied to files with serial organization and to files with sequential organization। हाँ भाई, जी सर। कैसे होगा? भाई देखो, सबसे पहली चीज, सीरियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इन सीरियल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास डाटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोर होगा। सही है, एक एक करके स्टोर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 4 6 5। ठीक है, तो जो आएगा वो आगे लगता जाएगा। ठीक है, फिर चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, जैसे 10 इधर आ गया, अब हमारे पास 7 आएगा, तो 7 आके 10 के बाद लगेगा। ठीक है, सीक्वेंशियल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करेंगे, तो अगर 1 लगा हुआ है, 2 3, तो जगह छोड़ के 5 लगेगा। सही है, फिर 6 लगा हुआ है, अगर 8 चाहिए तो यहाँ पर आएगा। सही है, 7 की जगह छुटेगी। जैसे ही हमारे पास 7 आया, तो अब ये 7 इधर नहीं आएगा, इधर जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है, यहाँ तक ये मसला। नहीं सर। चल, सो सिक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस हम कैसे अप्लाई करेंगे सीरियल और सीक्वेंशियल पे? ठीक है, तो सीरियल के लिए हमारे पास, हमें पता है कि भाई डाटा कैसे स्टोर हुआ होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जो भी चीज हमें चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास, यानी जैसे अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं रखे हुए, सही है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स कैसे हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो अब होगा क्या कि भाई सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास चेक हो रहे होंगे जब तक हमें कोई चीज मिल नहीं जाती। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारी चीजें रखी हुई है इस तरीके से। ठीक है, मुझे कौन सी चीज चाहिए? भाई मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो अब ये सारे रिकॉर्ड्स जाकर चेक होंगे, कंपेयर होंगे, जब तक मुझे ये वाला पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिल नहीं जाता। ठीक है, तो ये काम होगा किसके अंदर? सीरियल के अंदर। क्या यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। अब सिक्वेंशियल की अगर हम बात करते हैं, सिक्वेंशियल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास एक ऑर्डर के अंदर होंगे। सही है? जैसे इंडेक्सेस बने हुए होंगे हर एक रिकॉर्ड के लिए। तो अब होगा क्या, जब भी मुझे सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस अप्लाई करनी है ऑन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो अब होगा क्या कि भाई मुझे हर एक रिकॉर्ड को चेक करना होगा। ठीक है, या फिर जो उसकी की फील्ड है उसकी की फील्ड को चेक करना पड़ेगा, जब तक ये रिकॉर्ड मिल नहीं जाता। ठीक है, जी सर सही। सिक्वेंशियल के अंदर हमारे पास क्या होगा, जितना भी डाटा है वो अपने की फील्ड के हिसाब से रखा हुआ होगा, सही है, अपने इंडेक्स के हिसाब से रखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम सिक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस अप्लाई करेंगे, तो हम उसकी बेसिकली क्या चीज देख रहे होंगे? इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्सेस को कंपेयर कर रहे होंगे और सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सीरियल में हम डायरेक्टली रिकॉर्ड को कंपेयर करेंगे। इसका आंसर लिख लेना। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, records are stored in chronological order. So each and every record is checked
until record is found। ठीक है, ये काम किसमें होगा? सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। इन सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स हमारे पास इन द ऑर्डर ऑफ इंडेक्सेस स्टोर्ड होंगे। ठीक है, तो जब हमने ये चीज बताई तो हमें यहाँ पर एक मार्क मिल जाएगा। एंड इंडेक्सेस आर कंपेयर्ड। ठीक है भाई, यहाँ तक ये मसला। नहीं सर। दिस वाज ऑफ 3 मार्क्स। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज अबाउट डायरेक्ट एक्सेस। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, दिस इज ऑफ 9618, मई जून पेपर 32 24। चलो अब हम बात करेंगे भाई डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी फाइल है या जो भी तुम्हारा रिकॉर्ड ऑफ डेटा है वो एक यूनिक एड्रेस पर स्टोर होगा। ठीक है, यूनिक उसका जो इंडेक्स है वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो डायरेक्ट एक्सेस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि भाई तुम डायरेक्ट एक्सेस के अंदर डायरेक्टली जाकर उस रिकॉर्ड ऑफ डेटा को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो बगैर किसी दूसरे डेटा को उठाए। तो यानी तुम अब किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर अ फाइल। तुम्हारे पास क्या होगा भाई, तुम डायरेक्ट जाओगे इस वाले डेटा को उठाने, तो इसी को उठाओगे। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ गई। जी सर। ठीक। इसके अंदर भी तुम्हारा रिकॉर्ड तुम्हें कैसे मिल रहा होगा? इसके अंदर भी तुम्हारा रिकॉर्ड मिल रहा होगा यूजिंग योर इंडेक्स, यानी उस रिकॉर्ड का पर्टिकुलर इंडेक्स। तो लिख लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट एक्सेस एज अ मेथड ऑफ फाइल एक्सेस। हमने कहा कि भाई डायरेक्ट एक्सेस इन डायरेक्ट एक्सेस record can be found ठीक है, रिकॉर्ड कैन बी फाउंड इन अ फाइल विदाउट अदर रिकॉर्ड्स बीइंग रीड या सर्च। ठीक है, ये तो हमने पहली बात कर दी, दिस 1 मार्क्स। अब यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड को हम ढूंढ रहे होते हैं? बाय दी की फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं बाय दी इंडेक्स। सो records are found by using the key field
of the record being searched. यहाँ तक बात समझ आ गई भाई? जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी हमसे कहता है explain how direct access is used to locate a specific record in a sequential file and in a random file। ठीक है, तो भाई हम डायरेक्ट एक्सेस को किस तरीके से सीक्वेंशियल फाइल के लिए यूज करेंगे और किस तरीके से रैंडम फाइल के लिए यूज करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि भाई हमारे पास दो फाइल एक्सेस होते हैं। एक हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस होता है जो कि किन दोनों में काम कर रहा होगा, सीक्वेंशियल के अंदर और सीरियल के अंदर। फिर हमारे पास होता है डायरेक्ट फाइल एक्सेस जो कि किस में काम करता है भाई, अगेन सीक्वेंशियल के अंदर और रैंडम के अंदर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रैंडम फाइल का जिक्र कर, जो लास्ट हमने क्वेश्चन देखा था उसमें सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस की बात हो रही थी और सीरियल और सीक्वेंशियल में कैसे अप्लाई होगा वो भी पूछ रहा था। यहाँ पर रैंडम फाइल एक्सेस की बात हो रही है और सीक्वेंशियल और रैंडम में कैसे यूज होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट एक्सेस की बात हो रही है और रैंडम और सीक्वेंशियल में कैसे यूज होगा उसकी बात हो रही है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि भाई सीक्वेंशियल फाइल के अंदर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? देखो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम ये बताओगे कि सीक्वेंशियल फाइल्स के अंदर तुम्हारे पास जो भी डेटा रखा होगा वो एक ऑर्डर के अंदर रखा हुआ होगा। सही है, यानी वो अपने इंडेक्सेस अपनी की फील्ड के ऑर्डर में रखा हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके जी सर। बाद जो इंडेक्स है उसको हम सर्च करेंगे। ठीक है, ताकि हमें उस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन मिल जाए जहां पे हमें हमारा रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंशियल फाइल में क्या होगा, सबसे पहली चीज तो हम इसमें ये बता देंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक पूरा का पूरा टैली बना दिया जाएगा। ठीक है, व्हेन वी आर यूजिंग डायरेक्ट एक्सेस एक पूरा का पूरा टैली बना दिया जाएगा। जैसे इंडेक्स पेजेस होते थे हमारे पास छोटे बचपन में कॉपीज के अंदर, वैसे ही एक इंडेक्स फील्ड बना दी जाएगी और इसके अंदर सारी की फील्ड्स हमारे पास होंगी। ठीक है, अब जो सी भी हमें फाइल के अंदर जाकर उस रिकॉर्ड को निकालना है, यानी जो भी हमें रिकॉर्ड सर्च करना है, ठीक है, बेसिकली हमें जो सा भी रिकॉर्ड सर्च करना है उसका सबसे पहले इंडेक्स में से जाके की फील्ड निकाल लेंगे हम, और फिर उसके बाद उस फाइल को एक्सेस कर लेंगे। क्या ये बात समझ आई? जी सर। ठीक। The key fields are stored in an index। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि की फील्ड्स को सबसे पहले हमने स्टोर किया हुआ है किसकी फॉर्म के अंदर भाई, एक इंडेक्स की फॉर्म में, यानी एक इंडेक्स हमने बनाया हुआ है और उसके अंदर सारी की फील्ड्स हमारे पास स्टोर करी हुई है। फिर उसके बाद इस इंडेक्स को हम सर्च करेंगे, यानी ये जो हमने इंडेक्स पेज बनाया हुआ है इस इंडेक्स पेज के अंदर हमने सर्च करना है। क्या सर्च कर रहे हैं कि भाई किस एड्रेस पे हमारी फाइल रखी हुई है, और फिर उस फाइल में से हम जाकर रिकॉर्ड को क्या कर लेंगे, निकाल। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे पास रैंडम फाइल्स की। रैंडम फाइल्स के लिए क्या तुम बता सकते हो कि कैसे यहाँ पर डायरेक्ट फाइल एक्सेस यूज होगा? ठीक है भाई, देखो रैंडम फाइल एक्सेस में हम हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं, ठीक है, और उससे हमारे पास की फील्ड बनती है रिकॉर्ड। सही है। हम हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं रैंडम फाइल एक्सेस के अंदर, रैंडम फाइल्स के अंदर, और उससे हमारे पास हमारी की फील्ड बनती है। ठीक है, और फिर जब हमें उसमें डायरेक्ट फाइल एक्सेस अप्लाई करनी होती है तो दोबारा से एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है उस मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, और फिर वहां से जो भी हमारा सर्च डेटा है या सर्च रिकॉर्ड है वो वहां से निकाला जाता है। ओके। चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास रैंडम फाइल का आंसर आ गया। यहाँ तक ठीक। ही मसला। नहीं। ठीक। चलो अगली चीज पर चलते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, फ्रॉम 9618 पेपर 32। इसके अंदर हमें क्या चीज बतानी है कि भाई व्हाट इज मेंट बाय द टर्म नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप, और उसके बाद हमें इसकी एक एग्जांपल भी देनी है नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप। So question number 3, what is meant by the term non-composite data type and give an example। तो हमें ये चीज पता है कि भाई नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप क्या होती है, और इसकी एग्जांपल दे देंगे हम। तो भाई सबसे पहली चीज, व्हाट इज नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप। हमने कहा वो डेटा टाइप जो कि किसी और डेटा टाइप को रेफरेंस नहीं करती, वो क्या कहलाएगी भाई, नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप। और नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप तुम्हारे पास बिल्ट इन भी हो सकती है और साथ ही साथ यूडीटी भी हो सकती है। हमने कहा कि भाई डेटा टाइप which do not reference any other data type।
फिर उसके बाद इट कैन बी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। डेटा टाइप एग्जाम्पल यहाँ पर इसकी दे दो, एन्यूमरेटेड। तो ये होगा हमारे पास 3 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमारे पास क्या है? राइट अ pseudocode statement to declare set data type even numbers. Hold this set of even numbers between 2 and 12। ठीक है, so इसने यहाँ पे हमें ये चीज भी बता दिया कि भाई हमें यहाँ पर 2 से 12 के बीच में रखना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है भाई, 2 से 12 के बिटवीन रखना है और ये वैल्यूज भी दे दी। तो अब इसकी सेट डेटा टाइप बना लेंगे। सेट डेटा टाइप कैसे बनती थी भाई? टाइप लिखा। सही। टाइप लिखने के बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मैं रख रहा हूँ इसका नाम नम। सेट ऑफ किस चीज के सेट बना रहे हैं भाई? इंटीजर्स के। फिर उसके बाद क्लियर। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि भाई डिफाइन लिख लो। क्या नाम बताया था भाई एग्जामिनर ने? इवन नंबर्स। और इसको हमने रखना है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इस तरीके से। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप क्या है भाई हमारे पास? नम। ठीक है, सो दिस इज हाउ सेट इज क्रिएटेड। दिस वाज फॉर 4 मार्क्स। यहाँ तक की मतलब। नहीं सर। ठीक है, तो ये हमारे पास थे भाई कुछ इसके पास पेपर्स फ्रॉम रिसेंट ईयर्स।